साला आप लोग को मालूम होना चाहिए आप लोग को मालूम होना चाहिए कि मैं किस रोल में आया हूं। उसके पहले मैं अपनी आम जनता को देखकर अति प्रसन्न हूं। फूले नहीं समा रहा, मैं ही नहीं मेरी आने वाली पुष्ट भी सदा आपकी आभारी रहेगी। शाला आप लोग को मालूम होना चाहिए, आप न होते, बात हकीकत की, आप न होते तो हम न होते, और हम न होते तो आप न होते। हनुमान और राम दोनों वीर बराबर, फर्क इतना हनुमान राम की सेवा और राम हनुमान की सेवा, हम आपकी सेवा, आप हमारी सेवा। आप सब हमारा नाम सुनिए, परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं, किस रोल में आया हूं। मेरा नाम डाकू मैक्सी सिंह, डाकू मैक्सी सिंह। लोग मुझे प्यार से कहते हैं सेक्सी। अब किया जो मुझसे बगावत, कसम बंदूक की, मुंह में सालिक डाल के मारता हूं पेप्सी। बात की बात सारी बताऊंगा अगला सीन इस ब्रेक के बाद। रहा डाकू मैक्सी सिंह का ऐलान, ऐलान जारी रहेगा। मिलते हैं कुछ क्षण के बाद। मैं किसी से नहीं डरता, ना तो तलवारों की धार से, ना तो गोलियों की बौछार से। डाकू मैक्सी सिंह डरता है तो सिर्फ मेहरारू के मार से। क्यों डरता है बे मेहरारू के मार से? अरे शेरा सिंह, अगर मेहरारू न डराबर राशन कार्ड में से नाम कट जाए 5 किलो फ्री का राशन न पौ गया। डाकू के साले बीबी से डरता है ना डेरा। मैक्सी सिंह, शेरा सिंह, क्या हाल चाल है? हाल न पूछा, क्या हुआ बे? चाल खराब हो गई बा। एक एक रुपया का मोहताज है। ऐसा क्यों? सिगरेट सुलाकिस मांग के पिए तही, एक एक दाना खाते ना हमारे पास पैसा। 2-4 जगह गए, डाका डाले, गोड़ काटे, तब से बात दिखाई दी। और तू बताओ तुहार का हाल बा? मेरा ठीक है मैक्सी सिंह, पहले इधर आओ। हाँ बोला। मैक्सी सिंह, हाँ शेरा सिंह, हम लोग चलते हैं पहले सरदार जी के पास। हाँ। सरदार जी से माँ भवानी का नाम लेंगे, फिर उसके बाद जो सरदार जी बोलेंगे वो किया जाएगा। चलो मैक्सी सिंह। सरदार जी, जय माँ भवानी की। सरदार जी, जय मां भवानी की। क्या हुआ मैक्सी सिंह? शेरा सिंह, कुछ देख रहे हो? हम यही तुमसे पूछने वाले थे कि तुम कुछ देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? जी शेरा सिंह, मैं भी देख रहा हूँ। हम लोग जब कभी आते थे गुफा के अंदर, सही कह रहा है, तब यही देखते थे सरदार जी का चेहरा हमेशा खुशियों से भरा रहता था। चेहरे से आनंद ही आनंद छलकता था और सरदार जी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहा करती थी। आज ऐसी कौन सी बात हो गई शेरा सिंह जो सरदार जी का चेहरा उदास है और आंखों से आंसू गिर रहा है? इसका कारण क्या है शेरा सिंह, तुम पूछो जरा। सरदार जी, जब
दोनों भाई गुफा में आते थे तो आपका चेहरा खुशियों से खिला रहता था। आज क्या बात है सरदार जी, चेहरा भी मुरझाया है और आंख से आंसू गिर रहे हैं। अगर इसका कारण सरदार जी आप नहीं बताएंगे तब तक हम दोनों भाई आपका पैर नहीं छोड़ेंगे। शेर सिंह, जी सरदार जी। तुम लोग ये जानना चाहते हो कि मैं उदास क्यों हूं मेरे भाई? जी सरदार जी। तो मुन्ना मेरी बात को गौर से सुनना। कहीं ये बात सुनने के बाद तेरे भी सर पे उदासी का बादल न छा जाए मुन्ना। कोई चोर डाकू अपनी माँ के पेट से नहीं पैदा होता रे। जब ये देश के दरिंदे इंसान को जीने पर मजबूर कर देते हैं, वही इंसान मजबूरन अपना भेष डाकू का बनाता है। ऐसी ही मेरी कहानी है मुन्ना। मैं दारा नगरी का रहने वाला था। मेरे पिताजी का नाम गोपी किसान था। मेरी माँ जिनका नाम सुशीला देवी, मुझसे छोटा मेरा भाई जिसका नाम मोती, और उससे छोटी एक बहन जिसका नाम सपना था मुन्ना। मैं था, मेरा नाम हीरा था। एक छोटी सी दुनिया, हम अपनी दुनिया में बड़े खुशहाल रहते थे मुन्ना। मेरे बाबूजी दारा नगरी के जमींदार बाबू बादल सिंह के यहाँ मेहनत मजदूरी का काम करते थे। उन्हें किस चीज की जरूरत पड़ी तो मेरे बाबूजी दारा नगरी के जमींदार बाबू बादल सिंह के यहाँ से 500 रुपए कर्ज लाए थे मुन्ना। दीपावली का त्योहार था। बाबूजी की तबीयत खराब थी। अरे घर में खुशियां मनाई जा रही थी और मेरे घर में खाने के लिए एक दाना नहीं था मुन्ना। इतने में वो जमींदार मेरी झोपड़ी पर आया। बाबूजी बीमार पड़े थे। माँ हम छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ गांव में ले गई थी लाने के लिए कि लेकर के आऊं अपने बच्चों को खिला दूं। और वो जमींदार आकर के मेरे पिताजी से अपना कर्ज मांगने लगा। मेरे दोस्त, जो इंसान अपने बच्चों को पेट भर रोटी नहीं खिला सकता, वो भला जमींदार का कर्ज कैसे दे सकता है? मेरे पिताजी उस जमींदार का कर्ज न दे पाए मुन्ना। कर्ज न पाने के कारण वो कमीना अपनी राइफल को लोड किया और मेरे पिताजी को गोली मार दिया। उसके बाद सरदार जी क्या हुआ? मुन्ना, बाबूजी जी जमीन पर गिर करके तड़पने लगे मुन्ना। माँ गोली की आवाज सुन करके गांव से भाग करके आती है। उस जमींदार से ये कहने लगी कि बाबू साहब ये आपने क्या कर दिया? मैं आपका थोड़ा थोड़ा कर्ज चुका देती, लेकिन वो कमीना साला मेरी माँ पे भी रहम नहीं लाया। अपने जेब से लाइटर को निकाल करके मेरी झोपड़ी में आग लगा दिया मुन्ना। और उसी चलते हुए आग में मेरी माँ को उठा करके मुन्ना, उस वक्त अपने परिवार में सबसे बड़ा मैं ही था। ये सदमा मुझसे बर्दाश्त न हुआ। मैं उस जमींदार से टकरा गया, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे साथ नहीं दिया मेरे भाई। ना मालूम किस चीज से मुझे मार दिया कि मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुलती है तो मैं डाकुओं के खेमे में रहता हूँ। मैंने सरदार जी से ये कहा कि सरदार जी मैं अपने घर जाऊंगा। सरदार जी ने मुझसे ये कहा कि देख बेटा, अगर आज तू अपने घर को जाता है तो तेरे गांव वाले तुझे चैन से जीने नहीं देंगे मुन्ना। यही कहेंगे कि अरे तेरे माँ बाप को जमींदार इस दुनिया से मिटा दिया और तू चैन की नींद सो रहा है। मेरे समझ में कुछ नहीं आया मुन्ना। मैं ये समझ लिया कि आज ये हीरा मर चुका है। उसी दिन से मेरा नया नाम हो गया
डाकू गंगा से, डाकू गंगा से, डाकू गंगा। मुन्ना, मेरा पेशा है अमीरों को लूट करके गरीबों में बांट देना, गरीबों की मदद करना मेरा धर्म है मुन्ना। आज अचानक मुझे मेरे भाई बहन की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मेरे आंख से आंसू बहने लगे, और कोई बात नहीं है मुन्ना। क्या नाम बताए साले का? ठाकुर बादल से। उसे ठाकुर ने उसे सालिक बदलिया कहो। अबे बदलिया, गंदी नाली कीड़ा, छिपकली के अंडा, पहिना के बच्चा। अबे साले तू हमको जानता नहीं, जिस दिन साले तू हमको मिल जाएगा, अबे बदलिया, अबे भोसड़ी का। किसको गाली दे रहा है बे? बादल सिंह को। इस बंदूक की नाल किस तरफ किया था बे? अच्छा तोहरे के तुम चलेगी कहा? बहुत मानूंगा साले होश से। अबे गंदी नाली कीड़ा, जिस दिन साले तू हमको मिल जाएगा, कसम मां भवानी की, इतना जूता मारा सारे, इतना जूता मारा कि तोहरे बारे में को मूड न रही। सरऊ नहीं तो जब से आया हमें बांबू कता। क्यों बे, तेरे बाल में कितने सर हैं? एक ही। और दूसरे के कई ठी हो था? शेरा सिंह तोहरे तो कई थी यहाँ। हमारे समझ से उनके दो तीन ठी है। हम कह काजनी रामा। और ये क्या है बे? न्यू फैशन है। न्यू फैशन। क्या बात है, क्या बात है। जिया जिया जिया। और लता है कि बस इतना ही है? ढेर बात ढेर रहा दिया कहा गया है कि तोरे जैसे ढेर परा है जो उन मनाई के काम चलाता है ये दुनिया में। जिया बहादुर का करे चला भूँ तोहरी की नहीं हम नाव लिखा हुआ ये रोटी हम ना खाए पाओ तोहार कमाई। अरे डाल दे तोहरे मुंह ना सरऊ नाही तो साला इसका पैसा हो गया साले को हिजड़ी करना ना। एमन फायदा बा। कौन फायदा बा? वो फायदा बतावा तू हमका। माला सरदार जी अनचितम कभो पुलिस वाले से हमारे लोग के मुट्ठे भेड़े हो जा, बोलने दे मुठभेड़ हो जा। जैसे पुलिस वाले आप करे छले हैं तो वाला हम पहने रहा मिक्सी तो हमका छोड़ दे अर्धनारिम गिनी है तब से जाप बंदूक लिया दरोगा के लगे लगा के आप सबके छुड़वा लिए। मुन्ना नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी जो दूसरों की मोहताज हो साले। तो अपने मर्दानगी को पेश करके मुझे बचाएगा। नहीं चाहिए तेरी जिंदगी। आज के बाद अगर इस पोशाक में मुझे दोबारा मिल गया ना तो तेरा सीने में तेरी गोली डालूंगा कि कोई डॉक्टर सारा तेरा इलाज नहीं करेगा। मन्ना साथियों आज तुम लोग मेरे साथ चलिए। मैं धारा नगरी उस जमींदार के पास चलता हूँ जिसने मुझे दर दर का ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया है। चलो मेरे भाई। समा पर हंस के मरने वाले को परवाना कहते। तड़प के आए जो मैदान उनसे मरी तारा जो